नमस्कार सर। हम्म, तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, कुछ रिपीट करेंगे? आप बताएंगे रे भाई। एसईओ था सर। ऑन पेज। आप है ना, प्रॉपर नहीं लेते क्लास, गायब हो जाते हो। मैं तो हो ही जाता हूँ, आप भी हो जाते बीच में ही। सर नेटवर्क इशू हो जाता है। ओके। तो यहाँ पे आज हम सीखेंगे ऑन पेज। हमने ऑप्टिमाइजेशन सीखा था, ठीक है। आज हम लाइक सीखेंगे ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो ऑफ पेज क्या होता है, कुछ बताओगे? ऑफ पेज का कुछ आइडिया है, क्या होता है ऑफ पेज? वो पेज में सर जैसे बैकलिंक के द्वारा कोई भी मार्केट वो करना। वो पेज होता है जैसे कोई भी अपना कंटेंट है उसके ऊपर लिंक डालना, हम्म। जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता वैसे तो इस पे। क्या नहीं होता कंट्रोल? नहीं होता। क्यों? जैसे क्रोल और इंडेक्स पे तो हम उस पे कर सकते हैं टेक्निकल एसईओ में। हाँ हाँ। ऑफलाइन में तो नहीं हो सकता ना सर ये तो। नहीं तो बैकलिंक पे कंट्रोल क्यों नहीं होता? बैकलिंक पे तो हमारे बैकलिंक पे तो कंट्रोल। कंट्रोल हो सकता है सर, अदर तो नहीं हो सकता ना। हाँ। ठीक है, तो आज हम लाइक सीखेंगे ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटीज। सो कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो हम ऑफ पेज में करते हैं, या ऑफ पेज का सिंपली मतलब है कि आप किस किस टाइप की एक्टिविटीज के थ्रू अपने कंटेंट को दूसरी वेबसाइट पे प्रमोट कर सकते हो, या दूसरे प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ मैं एक एक्सेल सीट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी का ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत लाइक 13-14 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो सोशल बुक, ये मैं है ना कलर हटा देता हूँ। तो सबसे पहली एक्टिविटी होती है वो होती है सोशल बुक मार्किंग, ये हटा देता हूँ। सोशल बुक मार्किंग, तो सोशल बुक मार्किंग जनरली जो सोशल मीडिया साइट्स होती है ना, तो हम बहुत कम सोशल मीडिया साइट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। बट बैकलिंक बनाने से पहले या ऑफ पेज एसईओ करने से पहले यहाँ पे तीन चीजें है ना आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तीन चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, कौन कौन सी वो तीन चीजें हैं? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आप यहाँ पे लाइक देखोगे, जो याद रखने की लाइक वाई वी क्रिएट बैकलिंक्स, या बैकलिंक्स वाई वी क्रिएट बैकलिंक, या बैकलिंक नहीं हम बोलते वाई वी डू ऑफ पेज एसईओ। सो तीन ही पैरामीटर होते हैं। तो पहला लाइक जो इम्पोर्टेंट है, क्रिएटिंग हाई क्वालिटी रेलिवेंट बैकलिंक, ठीक है। सेकंड, ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। किस लिए हम करते हैं ऑफ पेज? ब्रांड अवेयरनेस। एंड थर्ड रीजन होता है मेकिंग ट्रस्ट इन गूगल आइज, ठीक है। सो ये तीन ही मेन रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ऑफ पेज एसईओ करते हैं। तो यहाँ पे हाई क्वालिटी रेलिवेंट बैकलिंक का क्या मतलब है, पहले वो समझो। सो यहाँ सर पे स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी, ये आपने गूगल वाला फॉर्म ये एक ओपन किया हुआ क्या पेज? अभी दिख रही होगी, अभी मैंने लिखा है, देखो अब दिख रही है। हाँ जी अभी दिखे सर। तो यहाँ पे ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये जो मैंने लिखी है। सो तीन रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम ऑफ पेज करते हैं। पहला, एक हाई क्वालिटी बैकलिंक क्रिएट करने के लिए, ठीक है। रेलिवेंट बैकलिंक, तो रेलिवेंट का क्या मतलब होता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। और ब्रांड अवेयरनेस, और मेकिंग ट्रस्ट इन गूगल एड्स, ठीक है। सो यहाँ पे एक यहाँ पे रेलिवेंट बैकलिंक का क्या मतलब होता है?
फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मान लो एक फूड ब्लॉग है, ठीक है, फूड ब्लॉग हो, फूड ब्लॉग से रिलेटेड आप कंटेंट लिख रहे हो, और अगर आप अपना कंटेंट कहाँ पे प्रमोट कर रहे हो, वेबसाइट वन, वेबसाइट वन जो कि एक टेक ब्लॉग है, ठीक है, टेक ब्लॉग है, और जिसका डीए कितना है, 90 है। डीए कितना है इस वेबसाइट का, लेट सपोज 90 है। और एक वेबसाइट है जो कि फूड ब्लॉग की है, बट उसका डीए कितना है, वेबसाइट है फूड ब्लॉग की, बट जिसका डीए कितना है, सिर्फ 10 है। सो यहाँ पे वैल्यू किस वाले बैकलिंक की ज्यादा होगी, या किस वेबसाइट की वैल्यू ज्यादा होगी, बताओ सुनील। तो डीए मीन्स? डीए मीन्स, डीए होता है डोमेन अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल देखो मैं बता देता डीए क्या होता है। तो जो भी नई वेबसाइट होती है उसका एक नंबर होता है, नंबर मतलब। सो यहाँ पे आपको जाना है सिंपली वेबसाइट एसईओ चेकर, ठीक है, ये एक वेबसाइट है, वेबसाइट एसईओ चेकर, और डीए पे जाना है, डीए, ठीक है, यहाँ पे जाना है इस वेबसाइट पे और डीए पे क्लिक कर लेना है। सो जो भी नई वेबसाइट होगी, मान लो तुमने अभी डोमेन लिया है, नहीं लिया सुनील? नहीं लिया, डोमेन तो ले रखा सर वो मैंने। नाम बताना डोमेन का। मेरा सर शोभ यात्रा। हाँ, शोभ यात्रा। शुभ यात्रा। शोभ यात्रा। स्पेलिंग बताओ। SHOP। शॉप यात्रा ना, हाँ जी। .in.com। .in। और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, अभी तुम और चेक अथॉरिटी पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो अगर तुम नई वेबसाइट लेते हो, नया डोमेन लेते हो, तो उसकी कुछ क्या है, अथॉरिटी होती है, नंबर्स, लाइक इन टर्म्स ऑफ कि गूगल की नज़र में उस वेबसाइट की कितनी वैल्यू है, वो हम डिटेक्ट करते हैं डीए से, ठीक है। जिस वेबसाइट का डीए जितना ज़्यादा होगा, या जिस डोमेन का, जो डोमेन आपने बाय किया है उसकी अथॉरिटी क्या है, तो यहाँ पे जो भी नई वेबसाइट होगी, ठीक है, उसका बाय डिफॉल्ट डीए कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। डीए कितना है, 1 है। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, मान लो, और मान लो यहाँ पे हम चेक करते हैं एनडीटीवी, अमेजन देख लो सर। एनडीटीवी के कर लेते हैं, ठीक है। NDTV.com है, क्या है पता नहीं, .com लिख रहा है, और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं। तो जो नई वेबसाइट है उसका डीए कितना है, 1 है। अब एनडीटीवी का यहाँ पे 4 दिखा रहा है, डीए, ये वेबसाइट आई थिंक, ये डोमेन नहीं है मुझे लगता, देखते हैं। या जो मान लो ये है वेबसाइट, इसका डीए 19, सैमरस टोटल बैकलिंग स्पैम। स्पैम स्कोर 89% है, ये रेड हो चुका है सर, इसका मतलब ये। तो स्पैम स्कोर का क्या मतलब होता है कि ये जो वेबसाइट है इसने बहुत उल्टी सीधी जगह से भी क्या बनाया है, बैकलिंक्स बनाए हैं, ठीक है। तो उल्टी सीधी जगह से बैकलिंक बनाए तो इसलिए इसका स्पैम स्कोर बढ़ गया है, ठीक है। तो कोई भी अगर वेबसाइट है जिसका स्पैम स्कोर 10 से ज्यादा है, तो सर वो, इसमें डोमिनेज डोमिनेज तो देखो ना, 23 साल हो गए इसको। हाँ हाँ, तो इसीलिए तो ये वेबसाइट चल रही है ना अभी तक। अगर मान लो कोई नई वेबसाइट, अगर आज तुम डोमेन लेते जिसका स्पैम, या पुराना कोई एक्सपायर्ड डोमेन लेते जिसका स्पैम स्कोर लाइक 60 है, 50 है, तो वो वेबसाइट वो सरवाइव ही नहीं कर पाती, ठीक है। बट ये जो वेबसाइट पुरानी है इसलिए ये अभी सरवाइव कर रही है, बिकॉज गूगल की नज़र में इसका है ना, क्या है कि ये बहुत ज़्यादा है, लाइक है ना, जितना पुराना डोमेन होगा, जितनी पुरानी वेबसाइट होगी, उसकी अथॉरिटी गूगल की नज़रों में ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं google.com की या google.in की, ठीक है, google.in की कर लेते हैं, या .in वाला ही ले लेते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से। तो अभी ये फैच कर रहे हैं डेटा।
तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जिस वेबसाइट का लाइक डीए अथॉरिटी ज्यादा होगा, जितना इसका देखो ज्यादा है 38 है, बट ये कम करके दिखा रहा है 9, तो 9.com अगर देखोगे ना तो 90 भी आई थिंक दिखाएगा .com का। तो जिस वेबसाइट का डीए जितना ज्यादा होगा, गूगल का उसका है ना ट्रस्ट ज्यादा होगा। जैसे google.com का तुम देख पा रहे होगे, डीए कितना है, आउट 100 आउट ऑफ कितना है, 94 है, ठीक है। सर स्पैम वैसे कितना होता है नॉर्मल सर? 100, 100 में से जितना ज्यादा हो, ठीक है। सो यहाँ पे तुम देखोगे गूगल को कितना टाइम हो गया, 27 ईयर्स हो गए, ऑलमोस्ट 28 ईयर हो गए, डीए कितना 94 है। बट आज के टाइम जो नया तुम डोमेन खरीदोगे, ठीक है, नया डोमेन खरीदोगे कोई भी, तो उसका बाय डिफॉल्ट डीए कितना होगा, 1 होगा, डोमेन अथॉरिटी कितनी होगी, 1 होगी। तो तुम ऐसा एज्यूम कर लो कि क्लास में एक स्टूडेंट है जो 100 में से 94 नंबर ला रहा है, और एक स्टूडेंट है जो 100 में से 1 नंबर ला रहा है। सर ये डी इंक्रीज कैसे होगा? हाँ, डीए इंक्रीज होगा आपके ना जो बैकलिंक्स आप क्रिएट करोगे, ठीक है। हाँ ये देखो, तो सर फिर बहुत वही सारे हो गया ब्लैक। फैक्टर होते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट रिंग, बहुत सारे फैक्टर होते हैं डी इंक्रीज करने का। डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ एज कितना हो गया, डोमेन कितना पुराना है, और आप लाइक बैकलिंक्स कैसे क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सो गूगल के पास कितने बैकलिंक्स हैं यहाँ पे, 659 मिलियन बैकलिंक्स है। टोटल बैकलिंक्स कितने, 740 मिलियन बैकलिंक्स है, ठीक है। सो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि अगर तुम जो बैकलिंक बना रहे हो, ठीक है, मान लो एक वेबसाइट है जिसका बैकलिंक तुम बना रहे हो 90 डीए है, और एक वेबसाइट से जहाँ से तुम बैकलिंक बना रहे हो जिसका डीए 10 है। बट ये जो डीए 10 वाली वेबसाइट है इसका तुम्हारा फूड ब्लॉग से मतलब कैटेगरी मैच करता है। तो यहाँ पे अगर तुम टेक वेबसाइट से बैकलिंक बना रहे हो या अपने फूड ब्लॉग को प्रमोट कर रहे हो टेक वाली वेबसाइट से, सो उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है गूगल की नजर में, बिकॉज ये नॉन रेलिवेंट बैकलिंक है, सिमिलैरिटी नहीं है। गूगल किसको ज्यादा वैल्यू करेगा, अगर इस वेबसाइट से बैकलिंक बनाया है तो, भले ही उसका डीए कम हो, ठीक है, बिकॉज ये रेलिवेंट बैकलिंक है, समानता है, लाइक है ना। सो यहाँ पे बैकलिंक जो भी बनाओगे ना वो आपको रेलिवेंट साइट से बनाने हैं, मतलब सेम कैटेगरी वेबसाइट से बनाने हैं, सेम निच होनी चाहिए या कैटेगरी उस वेबसाइट में हो, ठीक है। सेम निच या सेम कैटेगरी की वेबसाइट से ही आपको बैकलिंक बनाने हैं। ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक आपको सेम कैटेगरी से बनाने हैं। अगर आप लाइक अलग कैटेगरी की वेबसाइट पे अपने कंटेंट को प्रमोट करोगे तो गूगल की नज़र में उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, जीरो, ठीक है। तो वेबसाइट इसकी वैल्यू ज्यादा है, भले ही आप इसका डीए कम है, बट रेलिवेंट बैकलिंक है तो गूगल इसको ज्यादा प्रायोरिटी देगा रहे। और ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह के क्या होते हैं, बैकलिंक होते हैं, मैंने बताया भी था पहले भी, ठीक है। दो तरह के बैकलिंक होते हैं, टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स। बताओ सुनील, मालूम है टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स? तो यहाँ पे दो तरह के बैकलिंक होते हैं, एक होता है डू फॉलो बैकलिंक, और एक होता है नो फॉलो बैकलिंक। नो फॉलो, डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो। सो अगर, तो आजकल जो मोस्टली वेबसाइट है आपको क्या प्रोवाइड करती है, नो फॉलो बैकलिंक्स, ठीक है। अब होता क्या है कि दोनों केस में ट्रैफिक आएगा तुम्हारी वेबसाइट पे, अगर तुम मान लो अपना लिंक लगाते हो दूसरी वेबसाइट पे, तो डू फॉलो में भी ट्रैफिक आएगा तुम्हारी वेबसाइट पे, ठीक है, और नो फॉलो में भी ट्रैफिक आएगा तुम्हारी वेबसाइट पे। बट जो मेन बेनिफिट है डू फॉलो बैकलिंक का, उससे क्या होगा, अगर मान लो तुम डू फॉलो बैकलिंक मिल रहा है किसी वेबसाइट से, और जिसका डीए मान लो 50 है, या डीए ज्यादा है तुम्हारी वेबसाइट से, तो तुम्हारी वेबसाइट का भी डीए कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। बट अगर तुम सिर्फ नो फॉलो बैकलिंक ही बनाते हो तो तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, बट यहाँ पे डीए इंक्रीज नहीं होगा, डीए नॉट इंक्रीज, अगर तुम वेबसाइट से बैकलिंक बनाते हो। सर ये डू फॉलो वाले में तो ये नहीं हो जाएगा, क्या? ब्लैक हुआ, हाँ, ब्लैक हैट, ब्लैक हैट एसईओ? नहीं, ब्लैक हेड क्यों हो जाएगा?
क्योंकि सर डोर वे पेज वाली में जाएगा सर ये तो, क्योंकि थर्ड पार्टी का लिंक कर रहे हैं हम ये तो। क्या? थर्ड पार्टी का लिंक हम लगाएंगे, ब्लैंक बैक लिंक ये। नहीं तो तुम तो थर्ड पार्टी का अपनी वेबसाइट पे थोड़ी नहीं लगा रहे हो। और तुम दूसरी वेबसाइट पे जाके ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी करोगे। ओके सर। हाँ, दूसरी वेबसाइट पे जाके अपने कंटेंट को प्रमोट करोगे। तो कहाँ से तो सर होगा ये promoted? डोर वे पेज कहलाता नहीं है अभी? नहीं नहीं, डोरवे नहीं है ये। ये तो हम ऑफ पेज एसईओ सीख रहे हैं, उसमें जो हम बैकलिंक क्रिएट करेंगे उसके दो टाइप्स होते हैं। तो मोस्टली जो वेबसाइट है आज के टाइम पे, जो 70 to 80% वेबसाइट अगर तुम जहाँ पे जाओगे, ठीक है, वो क्या आपको प्रोवाइड करेंगी? नो फॉलो बैकलिंक। नो फॉलो मतलब कि तुम्हें ट्रैफिक तो मिलेगा बट तुम्हारी वेबसाइट का डी इंक्रीज नहीं होगा। वो अपनी अथॉरिटी तुम्हारी वेबसाइट पे पास नहीं करेंगी। तो आज के टाइम पे डू फॉलो बैकलिंक मिलना है ना, काफी ज्यादा लाइक है ना, चैलेंजिंग है, मुश्किल तो नहीं कहूंगा। ठीक है। सो अब यहाँ पे आप है ना ये समझ लो कि दो चीजें आपको देखनी है कि एक तो वेबसाइट है ना, भले ही वेबसाइट आपकी सिमिलर कैटेगरी की हो, भले ही डीए कम हो, बट उसी पे फोकस ज्यादा करना है। ऐसी वेबसाइट को अवॉइड करना जो तुम्हारी रेलिवेंट नहीं है, भले ही डीए ज्यादा है, तो वहां पे बैकलिंक नहीं बनाना, बिकॉज वहां पे उसकी वैल्यू जीरो है गूगल की नजर में। और बैकलिंक्स आपको ट्राई करना है कि जो परसेंटेज होता है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आप है ना फोकस करो कि 100% आपको डू फॉलो बैकलिंक ही मिल जाए। ऐसा है ना, अगर करोगे तो गूगल क्या लगाएगा? पेनल्टी लगाएगा। लोग क्या करते हैं कि मुझे तो सिर्फ डू फॉलो बैकलिंक ही बनाने हैं, जिससे कि मेरी वेबसाइट का क्या है ना, डीए एकदम इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना, आप रेशियो रख सकते हो लाइक 60 to 70% आपका क्या रहे, डू फॉलो बैकलिंक रहे, और 30 to 40% आपके क्या रहे, नो फॉलो बैकलिंक रहे अप्रोच। सो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे तुम डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो गूगल पे जाके कि डू फॉलो अप्रूवल वेबसाइट है ना कौन कौन, वो आगे मैं बताऊंगा। तो डीए का जो कॉन्सेप्ट है वो मोज, यूएस की एक कंपनी है, मोज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी। तो मोज एक कंपनी है गूगल लाइक यूएसए की। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये डीएपीए का ये मोज कंपनी लाई थी, ठीक है। इसने ही बताया था कि जिस वेबसाइट का डीए ज्यादा होगा उसका रैंकिंग में उतनी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो डीए कोई डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे या इंटरव्यू में कोई आपसे पूछता है कि डीए क्या डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है, या कोई पूछता है कि जिस वेबसाइट का डीए ज्यादा होगा तो क्या वो वेबसाइट जल्दी रैंक करेगी या ज्यादा रैंक करेगी, तो ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ पे पूछते हैं इज डीए इज अ डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर, डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर इन एसईओ, सो यहाँ पे आपको क्या आंसर मिलेगा? नो। ठीक है, डायरेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट अ डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर। बट यही सवाल अगर तुम है ना आज से 2-3 साल पहले पूछते तो यहाँ पे आंसर आता यस। ठीक है, पहले होता था डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर, बट आज गूगल अब इसको डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं मानता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? डोमेन अथॉरिटी इज नॉट अ डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर। तो बट ये पॉसिबिलिटी होती है कि जिस वेबसाइट का डीए जितना ज्यादा होगा और उसकी रैंकिंग के चांसेस है ना ज्यादा होंगे। यहाँ पे लिखा है इट इज यूजफुल फॉर बेंचमार्किंग एसईओ परफॉर्मेंस एंड गाइडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है। सो डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर पहले कंसीडर करते थे, आज के टाइम पे ये इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। देखो, इनडायरेक्ट में ये दिखाएगा यहाँ पे आपको। ठीक है। सो ये कंपनी ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था डीए का, जिसको गूगल ने अप्रूव करा था, अगर अप्रूवल दिया था। ये सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आप कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हो, फ्री टूल है। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप फ्री में देख सकते हो किस वेबसाइट का डीए कॉम्पिटिटर रिसर्च। ठीक है, यहाँ पे फ्री में कीवर्ड रिसर्च भी आप कर सकते हो, और कुछ काफी डेटा आपको ये दिखा देगा फ्री में। आपको कोई टूल की जरूरत पड़ेगी नहीं ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड डालना है, कंट्री
सेलेक्ट करना है जो भी कंट्री है आपका, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं, मान लो डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं, और यहाँ पे लाइक इंडिया ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये अकाउंट बनाने का बोल सकता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने आपको डायरेक्ट ये दे दिया कि इतना वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम है, सीटीआर कितना है और डिफिकल्टी कितनी है, इतनी है। और ज़्यादा कीवर्ड चाहिए तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, और ज़्यादा अगर डिटेल में चीज़ें देखनी है या कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम देखना है तो यहाँ से भी आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल क्या है, गूगल, एक तो गूगल कीवर्ड प्लानर है, तो गूगल कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड सर्च करने चाहिए नहीं करने चाहिए, क्वेश्चन है मेरा, कि गूगल कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड सर्च करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्या लगता है सुनील? सर उसमें एक्यूरेट नहीं आता सर, हम्म। डाटा। तो गूगल कीवर्ड प्लानर से गूगल है ना कीवर्ड सर्च नहीं करने चाहिए, बिकॉज जो वो गूगल कीवर्ड प्लानर है वो गूगल एसईओ वाले कीवर्ड के लिए नहीं बना है। वो जो टूल बना है वो गूगल ऐड के रिलेटेड कीवर्ड के डेटा को देखने के लिए बना है, ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर पे जो कीवर्ड आते हैं वो डेटा जो दिखाता है ना, वो किस बेस बेहाफ पे दिखाता है, जो लोग कीवर्ड सर्च कर रहे हैं बट गूगल एड पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिकमेंड मैं नहीं करता। सबसे बेस्ट क्या है, मैंने आप कैमरस। लास्ट वाले क्लास में बता ही चुका हूँ। एनएलपी वाला मैंने बताया था ना, ब्लॉग कैसे लिखते हैं एआई से, सबसे बेस्ट आज के टाइम पे वही है। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर टूल नहीं लेना, आपको एनएलपी बेस्ड कीवर्ड लिखने हैं और ब्लॉग लिख के और कंटेंट ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं ऑफ पेज में, या कितने तरीके के मेथड हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट के कंटेंट को प्रमोट कर सकते हैं। सोशल बुक मार्किंग जनरली वो सोशल मीडिया साइट्स होती है, कुछ के आप नाम जानते होंगे सोशल मीडिया के, कुछ ऐसी भी साइट हैं जिनके नाम आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, बट इस वो क्या है, सोशल साइट्स हैं, सोशल साइट्स हैं, जैसे लाइक फेसबुक हो गया, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे आपको सिंपली जाना है गूगल पे, ठीक है। गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है सोशल बुक मार्किंग सबमिशन साइट्स, ठीक है, या लिस्ट आप ऐसे सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको वेबसाइट की नेम याद रखने की कोई जरूरत नहीं, जो भी टॉप में ब्लॉग रैंक कर रहा है, देखिए वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो कितनी सारी वेबसाइट है, ट्विटर हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, ट्रेलो हो गया, लिंक ट्री हो गया, एवरनोट हो गया। तो बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ इन्होंने क्या प्रोवाइड कर रखा है, ये भी क्या है, सोशल बुक मार्किंग साइट है, सोशल मीडिया काइंड ऑफ साइट है, जो आपने नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है। तो इसमें नाम सुना है, इसका नाम सुना है डी जोन का, सुनील? नहीं सुना है, ठीक है। ये भी क्या है, एक सोशल मीडिया साइट है, ठीक है। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो तो यहाँ पे क्लासिफाइड सबमिशन हो है, क्लासिफाइड जैसे ओएलएक्स हो गया, कुकर क्विकर हो गया, क्लासिक इंडिया हो गया। तो क्लासिफाइड जैसी साइट पे भी जाके आप अपने प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, सबमिशन कर सकते हो। क्लासिफाइड सबमिशन साइट्स कौन सी होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे जाना है, लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, नीचे ही आ जाते लिस्ट, यहाँ पे दिए। तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया, कुकर हो गया, ठीक है, क्लासिफाइड, क्लासिफाइड स्टोर, गीवो, लोकेंटो, एडिक्स, हॉबली, और इसमें आ जाएंगे बहुत सारे। तो ये सारी चीजें हम है ना करके देखेंगे वन बाई वन, कि किस तरह आप है ना यहाँ पे प्रोफाइल बना सकते हैं। जैसे कुकर आ गया, ओलेक्स आ गया, और भी बहुत सारे इंस्टेंस। जो थर्ड टाइप की एक्टिविटी है वो डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी जनरली क्या होती है, ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे मल्टीपल बिजनेसेस लिस्ट होते हैं, जैसे
फोन, किसी भी एरिया की फोन डायरेक्टरी होती है, ठीक है। तो फोन डायरेक्टरी में क्या होता है, A to Z नंबर दिए होते हैं वहां पे उस पर्टिकुलर लोकेशन के। ठीक उसी तरह जो बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट होती है, डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट होती है, वहां पे क्या होता है कि बिजनेस कैटेगरी वाइज जाके आप अपना बिजनेस क्या कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो यहाँ पे कुछ है ना मिक्स वेबसाइट भी दी है, जो पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं है, जैसे ये ब्लॉग कम्युनिटी है, ब्लॉग की है, बट यहाँ पे इसने ऐसी ऐड कर दिया कि ये डायरेक्टरी वेबसाइट है। बट यहाँ पे कुछ आप, तो हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, देखेंगे कैसे हम डायरेक्टरी सबमिशन करते हैं, ठीक सर है। ऑन पेज एसईओ वाला कंप्लीट हो गया क्या अपना? अ, अभी ऑन पेज में आप ब्लॉग अपडेट करो, इसके बाद टेक्निकल थोड़ा रहेगा, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ऑन सर पेज उसमें में ये तो स्क्रॉल वगैरह इंडेक्स वगैरह ये तो पेंडिंग रह गए सर उसमें। वो तो टेक्निकल में है, मैं बताऊंगा, बोल तो रहा हूँ। अच्छा। हाँ, वो आपका ऑन पेज में नहीं आएगा। अभी ऑन पेज है, फिर ऑफ पेज है, फिर टेक्निकल लास्ट में बताऊंगा। गूगल सर्च कंसोल एंड एनालिटिक्स, उसमें आपका आएगा इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग, या जो भी एरर आती है ना वेबसाइट में, कैसे हाँ फिक्स। जी। तो इमेज सबमिशन वेबसाइट है, तो इमेज सबमिशन की सबसे बड़ी वेबसाइट, और देखो जैसे एक पिंटरेस्ट वेबसाइट है, वो मल्टीपल उसमें भी चलती है, इमेज सबमिशन में भी चलती है, या और भी जगह है ना उसमें भी चलती है वेबसाइट। तो इमेज सबमिशन के थ्रू भी क्या है, आप अपने कंटेंट को प्रमोट कर सकते हो, और बहुत सारी वेबसाइट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप देखोगे बहुत सारी वेबसाइट है, बाहर की भी वेबसाइट है, ठीक है। कुछ वीडियो लाइक वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, या लाइक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे है ना, यहाँ पे मीडिया शेयर या और भी दिखा रहा था। तो यहाँ पे भी जाके ये क्या होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, बट यहाँ पे इसने दे दिया है, यहाँ पे आप अपना कंटेंट है ना स्टोर कर सकते हो, फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, बट ये पर्टिकुलर क्या है, एक इमेज, प्रॉपर इमेज शेयरिंग साइट नहीं है। यहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, वो वेबसाइट है ये। ठीक है, इन्फोग्राफिक, तो इन्फोग्राफिक क्या होता है सुनील, बताओगे नहीं पता, इन्फोग्राफिक? नहीं पता सर। अगर मैं कहूँ कि तुमने एक 1000 पेज का ब्लॉग लिखा है, बट मैं कहूँ कि मुझे पूरा ब्लॉग नहीं पढ़ना, मुझे पिक्चर फॉर्म में एक है ना इसी ब्लॉग का एक समरी बना के दे दो, तो वो क्या हो जाएगा, इन्फोग्राफिक, इंफॉर्मेशन प्लस ग्राफिक। अगर मैं यहाँ पे देखो जाता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ, कैनवा पे भी होती, तो ये जो दिख रही है ना इमेज, ये क्या है कि इंफोग्राफिक का वो है, जो रेडिट पे दिख रहा है, ये क्या है कि इंफोग्राफिक है। ठीक है, तो इमेज फॉर्म के ऊपर ही आपने ना डिजाइन करके या कुछ इस फॉर्म में बता दिया कि मुझे पूरा ब्लॉग नहीं पढ़ना, मैं उस इमेज देख के एक समरी वे में समझ गया कि ये क्या कंटेंट है या क्या बताया था। तो ये भी हम बनाना सीखेंगे, आप कैनवा से बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है Q&A सबमिशन। तो Q&A सबमिशन के लिए जो सबसे पॉपुलर वेबसाइट है कोरा, तो कोरा पे हम कैसे अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। या कोरा सुना होगा, सुना है सुनील, नहीं कोरा? नहीं सर। तो कोरा वर्ल्ड में सबसे बड़ी वेबसाइट है किसकी, क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें एक रेलिवेंट ऑडियंस मिलेगी, और यहाँ पे जाके तुम किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लोग डायरेक्टली आंसर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दुनिया में जितने भी क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे जाके पूछ सकते हो, हर कैटेगरी के क्वेश्चन है, ठीक है। और कुछ भी आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो, या किसी को इसमें तो क्वेश्चन पूछना है तो वो आप पूछ सकते हो, लोग यहाँ पे आंसर देंगे, ठीक है। इसमें तो सर ये जो आंसर देते हैं ये तो पब्लिक वाले ही देते हैं। जैसे क्या पब्लिक वाले देते हैं? जैसे मैंने क्वेश्चन पुट कर दिया हाँ तो हाँ आंसर जैसे आपने दे दिया, राजा राम जी ने दे दिया, उनके वो आंसर आते हैं इसमें तो। हाँ यही है ना इसमें? हाँ, यही है इसमें। वैसे बट फेक है सर ये? इसमें मोस्टली तुम ये देखोगे कि जो भी, लाइक मान लो तुम्हें फाइंड आउट करने की कोरा पे मुझे किस क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए या कौन सा क्वेश्चन बेस्ट रहेगा, तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है, कोरा लिखना है, ठीक है। ये मैं आगे बताऊंगा, और जो भी तुम्हारी कैटेगरी है, जो भी तुम्हारी कैटेगरी है, मान लो फूड है, या लाइक है ना ई कॉमर्स है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो
ये जो क्वेश्चंस है ये तुम एज अपने ब्लॉग में भी लिख सकते हो, ब्लॉग, ठीक है, या इस पे भी जाके आंसर कर सकते हो, और यहाँ से ट्रैफिक गेन कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, या है ना प्रोडक्ट सेलिंग भी कर सकते हो। तो ये हम सीखेंगे आगे कि कैसे पर्टिकुलर हम प्रैक्टिकली ये सारी चीजें करके देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। सो कोरा पे आप है ना अपना लाइक प्रोफाइल बना सकते हो, अपने फॉलोअर गेन कर सकते हो, और अर्निंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, एक मेरा ब्लॉग था या पेज है, यहाँ पे कितने फॉलोअर हैं, यहाँ पे मेरे 24,000 फॉलोअर हैं कोरा पे। तो यहाँ से आप अर्निंग भी कर सकते हो, तो कैसे करोगे वो मैं अभी आगे बताऊंगा, कैसे आप कोरा से अर्निंग कर सकते हो, या अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टारगेटेड ऑडियंस होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप की एक्टिविटी है वो आर्टिकल सबमिशन। तो आर्टिकल कैसे लिखते हैं, तो आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट, ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट, ये हम करेंगे। वेब 2.0 सबमिशन क्या होता है, सो मालूम है वेब 2.0? तो वेब 2.2 जनरली होता है कि होता तो कंटेंट ही है, आर्टिकल ही होते हैं, बट लॉन्ग फॉर्म ऑफ आर्टिकल होते हैं। जैसे ब्लॉगर हो गया, ब्लॉगर पे या है ना वीवली पे जाके आप है ना कंटेंट अपना पोस्ट कर सकते हो, या गूगल साइट्स डॉट गूगल डॉट कॉम है, ठीक है। यहाँ पे जैसे है साइट्स डॉट गूगल, या गूगल साइट्स भी लिख लोगे आप डायरेक्ट, है ना, यहाँ पे जाके आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा, गूगल साइट्स लिखोगे। तो इसको कस्टमाइज करके हम सीखेंगे कि आप अपना वेब 2.0 टाइप का कंटेंट कैसे लिख सकते हो। यहाँ पे आप वेबसाइट बना सकते हो और कंटेंट आप लिख सकते हो कैसे, ये मैं आगे बताऊंगा। हम और ब्लॉगर हो गया, कैसे हम वहाँ पे कंटेंट लिखेंगे। अभी जो नेक्स्ट टाइप की एक्टिविटी है वो पीआर सबमिशन है। तो पीआर सबमिशन क्या होता है, प्रेस रिलीज होता है। प्रेस रिलीज जनरली होती है न्यूज टाइप का कंटेंट होना चाहिए, आप इसमें नॉर्मल टाइप का कंटेंट वो पोस्ट नहीं कर सकते हो, लाइक है ना जैसे बेस्ट या हाउ टू मेक पिज्जा या बेस्ट रेसिपीज, है ना, इस टाइप का कंटेंट नहीं जाता। इसमें आर्टिकल रिसर्च बेस्ड कंटेंट जाता है, ठीक है। अगर मैं देखो एग्जांपल दिखाता हूँ, एक वेबसाइट है ओपन पीआर। ओपन पीआर, तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ, या यहाँ पे मैं अगर कीवर्ड डाल के भी सर्च करता हूँ, ठीक है, तो मान लो फूड लिखता हूँ, ठीक है, फूड लिखता हूँ, तो किस टाइप का कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, फूड में रिसर्च टाइप का जो है ना, डेटाबेस, लाइक है ना डेटा स्टैट्स बेस्ड कंटेंट जनरली जाता है, ठीक है। तो ये जनरली जो कंपनीज होती हैं या जो पीआर सबमिशन वाली एक्टिविटी है, ये जनरली बी टू बी कंपनीज ज़्यादा प्रेफर करती हैं। बी टू बी में टाइप के जो कंपनीज होती हैं, या मार्केट रिसर्च जो कंपनी होती है, ठीक है, मार्केट रिसर्च कंपनीज हो गई, या जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं, उनके लिए बेस्ट होता है, हर एक बंदे के लिए नहीं होता है ये, ठीक है। बट ये हम फिर भी करके देखेंगे कि कैसे आप पीआर सबमिशन कर सकते हो, ठीक है। गेस्ट पोस्ट क्या होता है, ये गेस्ट पोस्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कुछ मालूम है सुनील? गेस्ट पोस्ट, नहीं सर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मान लो ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, ये मान लो मेरी वेबसाइट है जो कि रिलेशनशिप या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, ठीक है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अब ये मान लो ग्रो हो चुकी है वेबसाइट और है ना कुछ ट्रैफिक भी है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है कि टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे लिखूं कंटेंट, ठीक है। और तुम एक नए नई वेबसाइट तुमने बनाई है जो भी क्या है लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कंटेंट लिख रहे हो, और तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें एक डू फॉलो बैकलिंक मिल जाए, किस पे, मेरी वेबसाइट पे, ठीक है। सो यहाँ पे मान लो मेरी वेबसाइट है, तो मैं कंटेंट के लिए यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर दूंगा, राइट फॉर अस, अपने वेबसाइट में ऐड कर दूंगा। और जहाँ पे मैं कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कर दूंगा कि मेरी वेबसाइट पे आके कोई भी कंटेंट लिख सकता है, बट कंडीशन ये है कि कंटेंट कॉपी नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, एआई रिटन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैं कंडीशन बता दूंगा, और कम से कम 2000 वर्ड का कंटेंट हो, वो मेरे पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो एज अ गेस्ट पोस्ट, अगर तुम्हें मेरे वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश करना है फ्री में, सो यहाँ पे तुम्हें मेरे कंडीशन के अकॉर्डिंग कंटेंट लिखना है और मुझे मेल करना है, ठीक है।
तो गेस्ट पोस्ट में क्या होता है, मान लो अगर फूड के ऊपर लिखना है मान लो, या मान लो डिजिटल मार्केटिंग तुम्हारी नीचे है, ठीक है, या ई कॉमर्स मान लो तुम्हारी नीचे कैटेगरी है, और तुम्हें एक बढ़िया वेबसाइट से क्या चाहिए, डू फॉलो बैकलिंक चाहिए, तो तुम जो भी कीवर्ड है वो यहाँ पे जाके सर्च करोगे, ई कॉमर्स एंड राइट फॉर अस, ठीक है, एंड ओके कर देना है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो वेबसाइट है उन्होंने क्या है, एक पेज बना रखा है, और वो पेज यहाँ पे क्या होता है, क्रॉल हो रहा है। अब इन इन वेबसाइट को क्या है, नीड, कंटेंट की नीड है, ठीक है। सो अगर मान लो तुम्हें यहाँ पे कंटेंट पब्लिश करना है, या इस वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश करना है, तो यहाँ पे इसकी कुछ कंडीशंस हैं, क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये तो पेड वाला ले रहा है, ये तो पैसे भी ले रहा है, तो इस पे नहीं करना है। पता कैसे चलेगा सर ये, मतलब उन्होंने हमारे कंटेंट की नीड है, मतलब ये अप्लाई को उसके अथोराइज करे या नहीं करे गेस्ट ये पोस्ट के लिए? ये पता कैसे चलेगा, ये यहाँ पे ये देखो, ठीक है। अब जैसे मान लो इस वेबसाइट को क्या है, नीड है, ठीक है। अब किस किस टॉपिक पे तुम कंटेंट लिख सकते हो, इन इन टॉपिक्स में कोई भी एक टॉपिक ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि, कंडीशन पहले ये है कि 1500 से 2000 वर्ड का कंटेंट हो, ठीक है। और क्या हो, और क्या होगा कि टाइटल वेल रिटन होना चाहिए, हेडलाइन होनी इंग्लिश, चाहिए, और इमेजेस इंग्लिश है ना ग्रामर बढ़िया चाहिए। रेलिवेंट हो। स्टॉक इमेज नहीं होगी, स्टॉक इमेज मतलब तुमने गूगल से ले ली है कहीं से भी, वो यूज नहीं करोगे। और लिंक कब मिलेगा, ओनली लिंक, 5 लिंक पर आर्टिकल। तो यहाँ पे 5 लिंक्स तुम्हें मिल सकते हैं, एक वेबसाइट का मिल जाएगा और तुम्हारे ब्लॉग ब्लॉग का मिल जाएगा। ऑथर प्रोफाइल तुम्हें मेंशन करनी पड़ेगी, एक फोटो देनी पड़ेगी हेडशॉट की अपनी, ठीक है। अगर ये चीज फॉलो करते हो और कंटेंट लिखते हो, और फॉर्मेट क्या रहेगा, ये फॉर्मेट रहेगा, इस फॉर्मेट में आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में कंटेंट जब तुम्हारा पूरा हो जाए, ठीक है, जब तुम्हारा कंटेंट पूरा हो जाए तो इनको है ना इस मेल पे या जो भी यहाँ पे चेकआउट करोगे, तो यहाँ पे तुम्हें है ना लाइक लॉग इन करना होगा या बुक कॉल करके, यहाँ पे इनको मेल के थ्रू है ना, या डायरेक्ट बुक कॉल आप यहाँ पे करोगे मेल करके, फिर आप बता सकते हो कि हाय मैंने आपके लिए कंटेंट लिखा है। सो अगर इन्हें सही लगता है तो वो अप्रूव करेंगे, अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डालेंगे, अगर नहीं लगता है तो वो कंटेंट आपका चला जाएगा, मतलब वेस्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंड, जितनी भी वेबसाइट है वो हमें पता ऐसे ही लगेगा कि आप भी ये ना इस तरह डालोगे तो जिन जिन वेबसाइट को नीड होगी वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो इस तरह आप डाल सकते हैं। या मान लो मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चाहिए, मान लो मेरी एजेंसी है, बट मुझे डू फॉलो बैकलिंक के लिए चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये है वेबसाइट, या लाइक है ना, ये इन सब वेबसाइट जितनी भी आ रही है ना, सबको कंटेंट की नीड है, ठीक है। और अगर आप कंटेंट अच्छा दोगे तो वो डू फॉलो बैकलिंक भी देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जब आपका कंटेंट लिख जाए, ये कंडीशंस आपको फॉलो करनी है, ठीक है। योर सबमिशन कंटेंट ऑफ हाई क्वालिटी होना चाहिए, एक आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी चीजें फॉलो करके आपको कंटेंट कहाँ पे भेजना है, इनकी मेल आईडी पे भेजना है, ठीक है। तो हर वेबसाइट वाले का एक अलग क्या है वहाँ पे वो है। और स्कोडल फ्री यहाँ पे जाओगे तो इसने अलग अपने कुछ कंडीशंस दे रखी होंगी, ठीक है, कि इन किन टॉपिक पे लिख सकते हो, क्या चीजें लिख सकते हो, क्या नहीं लिख सकते हो, ठीक है। सर एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ। आपने एक शॉपिफाई का बताया था ना, अपने इंडिया में है एक जैसा स्टोर, क्या नाम है दुकान उसका? दुकान बताया था मैंने। दुकान? दुकान दुकान ठीक है सर। दुकान बताया था। दुकान कर सकते हो, और भी है बट दुकान बढ़िया है। सर कब से स्टार्ट होगा सर आपका ये वेब पे वो, क्या, वेब पेज वाला, वो कौन ये सा वेब पेज, वर्ड प्रेस वाला, कौन सा वर्डप्रेस? ये वेबसाइट डिजाइनिंग वाला? वेबसाइट डिजाइन तो मैं बता चुका हूँ यार। वो नया वो बोल रहे थे बस स्टार्ट होगा। नया, अभी अभी है ना 2 क्लास हो गई है उसमें, ठीक है। बट अभी वेब डेवलपमेंट आया नहीं है, बट अगर तुम्हें टाइम मिले तो 12 बजे का टाइम निकाल सकते हो दिन में। सर मेरे को तो बस लिंक सेंड कर देना, मैं उसी से देख लूंगा, डाउनलोड कर लूंगा वीडियो। ठीक है, ठीक है, तो अभी वेब डेवलपमेंट होगा तो मैं लिंक सेंड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ठीक है सर।
तो यहाँ पे गेस्ट पोस्ट वन ऑफ द चैलेंजिंग है, बिकॉज यहाँ पे मान लो आपने पूरा ब्लॉग लिखा भी, समटाइम है ना वेबसाइट वाले ये जो जिनने जहाँ पे आप सबमिट कर रहे हो ना, ये आपने सही लिखा फिर भी ये कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे और आपका रिजेक्ट कर देंगे और बाद में वही आर्टिकल पब्लिश भी कर देते हैं। तो डिपेंड करता है कि वेबसाइट कैसी है, ओनर कैसा है। ठीक है, तो ये गेस्ट पोस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये भी हम सीखेंगे। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है बिजनेस लिस्टिंग, तो जैसे गूगल में, तो इसमें हम क्या सीखेंगे, गूगल में बिजनेस लिस्टिंग सीखेंगे, या लाइक है ना जस्ट डायल पे कैसे लिस्टिंग कर सकते हो वो। ठीक है, और पीपीटी पीडीएफ सबमिशन, पीपीटी पीपीटी कैसे बना के हम सबमिट करेंगे वो सीखेंगे। एंड वीडियो सबमिशन, तो वीडियो सबमिशन के लिए यूट्यूब है, डेली मोशन है, बहुत सारे वेबसाइट है। तो जनरली हम यहाँ पे वीडियो सबमिशन सीखेंगे। यूट्यूब पे आप कैसे प्रमोट कर सकते हो कंटेंट, है ना, या लाइक इंस्टाग्राम पे कैसे कर सकते हो, वो सोशल मीडिया का पार्ट है। बट यहाँ पे मैं दो वेबसाइट पे आपको बताऊंगा, एक यूट्यूब पे और एक डेली मोशन पे आप कैसे कंटेंट सबमिट कर सकते हो। ठीक है, सो डेली मोशन नाम सुना है, नहीं सुना है? डेली मोशन ये भी काफी पॉपुलर साइट है वीडियोस की। तो यहाँ पे भी आप जाके है ना पैसे कमा सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन है वैसे यहाँ पे भी आप देखोगे जितने भी न्यूज़ चैनल है आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, सभी हैं यहाँ पे। ठीक है, न्यूज़ नेशन, इंडिया टुडे, आज तक, या और भी देखोगे आपको काफी सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप जाके अपना कंटेंट क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो और है ना अर्निंग कर सकते हो। तो इस पे मैं बताऊंगा कैसे आप करोगे। और जो फोरम्स होते, फोरम्स क्या होते हैं, जनरली कम्युनिटी वेबसाइट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप क्या करोगे, अ, मान लो फोरम में क्या कंटेंट डायरेक्ट पब्लिश नहीं करा जाता, फोरम में डायरेक्ट कंटेंट पब्लिश नहीं करा जाता। क्या किया जाता है, मान लो आपको फोरम सर्च करना है प्लस टेक से रिलेटेड, मान लो कोई फोरम है, फोरम प्लस टेक करके सर्च कर लेंगे। ये एक फोरम है, यहाँ पे जाना है, और बहुत सारे फोरम है, कहीं पे भी जाके आपको अकाउंट बना लेना है यार, नहीं क्या ना, क्लिक करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर क्या है फॉरम है। तो यहाँ पे लोग आके क्या है ना अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, है जैसे क्वेश्चन आंसर वेबसाइट टाइप का ही, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं और एज ए एक्सपर्ट आपको वहाँ पे क्या देना है, आंसर करना होता है। तो यहाँ पे देखो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लाइक नेटवर्क नॉट कनेक्टिंग या कुछ भी, मैक में कोई दिक्कत है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अपना भी क्वेश्चन जाके पूछ सकते हो क्रिएट थ्रेड में जाके, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है टेक्निकली, या लाइक आपको एआई से रिलेटेड कुछ पूछना है, चैट जीपीटी से रिलेटेड मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर यहाँ पे डिस्कशन चल रहा होगा, ठीक है, चैट जीपीटी से, तो यहाँ पे आपको है ना, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्वेश्चन चैट जीपीटी में कुछ है, तो यहाँ पे जाके आप आंसर कर सकते हैं जो भी लोग पूछ रहे हैं। जब प्रोफाइल बनानी होगी और नीचे यहाँ पे ऑप्शन आएगा पब्लिश करने का, तो ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे फोरम में आप है ना ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी एक फोरम है, साइन अप करके एज ए मेंबर आप ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत सारी कैटेगरी है वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आप है ना कंटेंट क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है हम है ना लाइक आने वाली क्लास में सीखेंगे प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो ये सीट मैं शेयर कर दूंगा, और ये सीट है ना आपको इस तरह मेंटेन करनी पड़ेगी। क्या बनाना है आपको, डेट लिखना है, वेबसाइट यूआरएल लिखना है, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये अगर आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो आपको है ना ये चीजें पता होनी चाहिए कि आप कैसे सीट मेंटेन करोगे, बिकॉज कल को आपसे पूछ लिया कि आपने क्या काम किया दिखाओ, तो आपके पास डेटा होना चाहिए। बट अगर पर्सनली कुछ सीख रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप मेंटेन करो, अगर किसी को नहीं दिखाना है। ठीक है, तो ये हम लाइक है ना आने वाली क्लास में सीखेंगे ये प्रैक्टिकली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर किसी कुछ पूछना है सुनील तो पूछ सकते हो, या कुछ और डाउट हो। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, बाकी अगर जो वेब डेवलपमेंट वाली होगी ना, वो मैं हाँ जी। आपको ना रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तो आप देख लेना।
क्लासेस। विशेष आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अगर कुछ डाउट हो या कुछ भी। नहीं नहीं सर, मतलब ऐसा लग रहा है थोड़ा प्रैक्टिकल कर लूंगा ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ तो प्रैक्टिकली मैं नेक्स्ट क्लास से है ना, ये वन बाई वन बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है? कैसे सबमिशन अच्छा। करते हैं, अच्छा क्लासिफाइड सर। कैसे करते हैं, ये हम प्रैक्टिकली वन बाई वन सीखेंगे। हाँ मतलब क्या हो रहा है, भूल जा रहा हूँ जैसे आप हटा दे रहे हो ना, तो फिर हम्म वो हम्म, मेमोराइज नहीं हो रहा है। तो वही अच्छा। लग रहा है एक आध बार प्रैक्टिकल कर लेंगे तो क्या हाथ बैठ जाएगा अपने। अभी तुमने डोमेन वोमेन ले रखा है, नहीं लिया अभी? नहीं नहीं सर। तो ले लो, फिर कोर्स खत्म हो जाएगा तब कहोगे सर अब वेबसाइट बनवा दो। नहीं नहीं सर, ठीक है कर लेता हूँ अभी। हाँ इतना तो तबीयत करना कैसी? है। हाँ हाँ तबीयत कैसी सर आपकी? हाँ ये सर, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ रहा है जा रहा है, टाइफाइड में अभी 2 दिन सही रहा, फिर ऐसे ही है तो डॉक्टर रेस्ट दिखाया कर। सर आपने? हाँ। आपने डॉक्टर वगैरह दिखाया? हाँ यार दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि अभी टाइम लगेगा, 10-15 दिन तो आराम से लगेंगे टाइफाइड। हाँ सर, टाइफाइड में थोड़ा हो जाता है। तो वही है, बुखार आ रहा है एक झटके से, फिर जा रहा है हाँ, फिर आ रहा है, यही हो रहा है अभी। इसमें तो सर बुखारी भी वैसे 100 से ज्यादा नहीं होता, 100 101 रहता है। हाँ वही है। बट अभी 2 दिन से आ रहा था बुखार, अभी भी आ रहा है, बट मैंने कहा गैप हो गया तो क्लास तो ले लूं, फिर देखते हैं आगे का आगे। क्या विडाल चेक करवा था क्या सर आपने? हाँ। विडाल टेस्ट करवा था क्या? अरे सब टेस्ट हो गए यार, जो भी बताए थे। चलो ठीक ठीक है। है सर, थैंक यू। गुड नाइट। चलो। गुड नाइट सर, ख्याल रखो अपना, गेट वेल सून। ठीक है ठीक है।